बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो बसते रहो और जी साथ ही देखते रहें निकी कुड़ी किचन। जी आयानू और खुशामदीद कहते हैं आज की नई रेसिपी में। और जी आज हम लेके आए हैं बहुत ही मजेदार चटखारेदार सा जी आलू गोश्त। और ये आलू गोश्त आपका बन जाना है मिनटों में झटपट और आपको पता भी नहीं चलना। तो देखें आज हमारे साथ रहें और इस रेसिपी को देखें कि किस तरह से झटपट मिनटों में हम जी प्रेशर कुकर लगा के और सीटी बजा के बनाते हैं मजेदार सा आलू। तो नाजरीन रेसिपी जो है अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आ जाए भाई रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने ले लिया है जी बीफ का गोश्त और उसको धो के साफ करके हमने प्रेशर कुकर में रख दिया। उसके बाद ही हमने लहसुन और प्याज जो है वो इसमें डाल दिया है। साथ में हमने हल्दी नमक और जी गरम मसाला प्रॉपर पूरा गरम मसाला जो है वो ऐड किया है। उसके बाद ये आलू हमने काट लिए इस शेप में और उनको धो के तो पानी में रख दिया है। और जी अब हमारा गोश्त जो है तकरीबन 15 मिनट के बाद जी गल चुका है और हमने यखनी उसकी उतार ली है। ये बीफ का गोश्त है तो हमने बीफ ले लिया और उसमें अब जी हरी मिर्चें और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हमने टमाटर भी ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें लाल मिर्च ऐड कर चुके हैं और ये हमने कुटी हुई जो होती है दड़ा मिर्च लाल वो ऐड कर दी है। और इस तरह से हमारे मसाले हो गए हैं जी पूरे। तो अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और इस तरह से अब हम इसमें ऑयल जो है वो ऐड कर रहे हैं और ऑयल के साथ इसकी 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेंगे ताकि ऑयल जो है वो कच्चा ना रहे। तो अब आलू जो है जी वो ऐड कर देते हैं गोश्त में। और ये मजेदार सा यखनी वाला जो देगी गोश्त आप खाते हैं जी देग वाला तो वो घर में बनाए मिनटों में झटपट। तो नाजरीन आलू डालते ही अब आपने क्या करना है इसकी भुनाई करनी है। 2 से 3 मिनट तक आपने इसकी बुनाई कर लेनी है। और फिर जी आपने इसके ऊपर जो भी प्लेट है ढक्कन है जो भी आप देना चाहें वो दे दे। और इस तरह से आपके आलू थोड़े से नरम हो जाएंगे और थोड़े से पक जाएंगे। फिर जब आप यखनी या पानी लगाएंगे तो वो जल्दी गल जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना ही प्यारा कलर आ चुका है, इसकी लुक आ चुकी है और आलू हमारे थोड़े नरम हो चुके हैं क्योंकि हमने इसके ऊपर प्लेट दे दी थी और इसकी बुनाई कर ली थी। तो अब हमने जो यखनी उतार के रखी थी वो ऐड कर देंगे और इसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड किया है। तो अब ये हमारा शोरबे वाला देगी आलू गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है, मसालेदार चिटकारेदार मजेदार सा। तो फिर आपने प्लेट रख देनी है और मीडियम फ्लेम कर देना है। तो इस तरह से आपका आलू गोश्त जो है वो तैयार हो जाना है। आपने फिर क्या करना है जी काली मिर्च ऐड करनी है, इसमें हरा धनिया ऐड करना है और चाहे तो साबुत ग्रीन जो चिली होती है हरी मिर्चें वो भी ऐड कर सकती हैं। तो ये लें जी मजेदार सा आलू गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है रवायती सा। तो हर घर में ये हफ्ते में एक दफा तो जरूर ही बनता है क्योंकि ये समझ लें एक रवायती डिश है हमारी। तो नाजरीन इस तरह से आप भी बनाए मजेदार सा आलू गोश्त और जी देग वाले आलू गोश्त का मजा लें घर पे बैठे हुए मिनटों में झटपट तैयार करके। और जी नाजरीन मेक श्योर कर लें कि इस तरह से तरी आए आपके सालन के ऊपर आलू गोश्त जब बनाए तो उसमें ऑयल जो है वो ऊपर आना चाहिए। और ये रहा जी मजेदार सा आलू गोश्त। तो आप भी ये रेसिपी आज ही बनाए जरूर ट्राई करें बीफ के साथ आलू गोश्त या फिर मटन के साथ। तो मटन थोड़ा महंगा पड़ जाएगा तो बीफ का ही ले लें जी। और जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और जी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आप बनाए आलू गोश्त अच्छा सा लंच या डिनर इसके साथ करें। साथ में अगर आप चावल बना लें जी मजेदार से जीरे वाले राइस तो क्या ही मजा आ जाना है आपको। और तंदूर की रोटी के साथ भी वाह वाह हो जानी। तो मुझे दें इजाजत, हम मिलेंगे आपसे नई रेसिपी में नई वीडियो में।